नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और आज हमने बुक किए हुए 1700 रुपीज़ का लॉस। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख लेते हैं। 13 ऑर्डर्स है, एक ऑर्डर कैंसल्ड है। टोटल 12 ऑर्डर्स है और जिसके अंदर से 8 ऑर्डर्स तो मेरे ये स्टैडल के थे एंड 4 ऑर्डर्स जो मैंने 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे उसके थे। तो जो 2 ट्रेड्स मैंने एग्जीक्यूट किए थे ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही कट कर दिए थे मैंने, तो उनके अंदर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। एक बार पोजीशन में देख लेते हैं। तो एक तो ट्रेड ये था 44,600 की पुट थी जो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दी थी। एक बार प्रॉफिट्स दिखाए थे इनके अंदर, बट इन द एंड में स्टॉप लॉस को मैंने टाइटली ट्रेल किया हुआ था, सो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लिया। एंड वन मोर ट्रेड इज हियर 44,600 की पुट, एक ये थी 46.50 का लॉस है। बाकी ऑलमोस्ट पूरा लॉस जो स्ट्रेडल का ही था। और जो लॉस का एक कारण था स्ट्रेडल का वो ये था कि मैंने थोड़ी सी लापरवाही करी, या मेरा जो प्लान था वो थोड़ा सा अलग था। मुझे ये ऐसे था कि एक बार चार्ट्स देखते हैं साथ में, क्योंकि जब मार्केट इस लेवल से आसपास थी तो मैं ये प्लान कर रहा था कि मार्केट अगर इतना ऊपर आ गई तो वो 45,000 के आसपास में होल्ड करेगी। 45,000 के आसपास में अगर उसे नीचे जाना है तो वो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगी, और कुछ आधा घंटा या 40 मिनट्स भी स्पेंड करती है तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता। बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, जस्ट 9:30 के आसपास से रिवर्स किया और कंटिन्यू नीचे चलती गई। तो मेरी प्लानिंग इस हिसाब से थी कि 45,000 के आसपास मार्केट जाएगी, रेजिस्टेंस फेस करेगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी। अगर उसे ऊपर जाना है तो भी वो यहाँ स्पेंड करेगी, अदरवाइज उसे नीचे आना है तो या तो वो यहाँ से इमीडिएटली फॉल करेगी, अदरवाइज कुछ टाइम स्पेंड करेगी। तो अगर टाइम स्पेंड करती तो शायद मेरे पास एक अच्छा प्रॉफिट होता, या वो इसी लेवल के आसपास भी टाइम स्पेंड करती तो भी मेरे पास एक प्रॉफिट होता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें अलग तरीके से प्लान करी थी। कि मैंने ये तो दोनों पोजीशन थी जो मार्जिन बेनिफिट के लिए थी, तो उस टाइम मैंने 45,000 पे स्ट्रेडल बना दिया, जिस टाइम मार्केट अराउंड 850 या 900 के आसपास था। तो मैंने 100 पॉइंट्स आउट ऑफ इन द मनी का स्ट्रेडल बना दिया। इन द मनी का इन द सेंस कि 45,000 की पुट थी वो इन द मनी थी, जिसका प्रीमियम वैल्यू अराउंड 158 था, और जो सी जो मुझे कवर करने के लिए थी वो 72 था। तो ये दोनों का बैलेंस पहले ही बिगड़ा हुआ था, सो ये एक रिस्की सा ट्रेड था। तो मैंने इसके अंदर ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं ली, 1600 टू 700 ही, क्योंकि ऑलरेडी जिस टाइम मैंने एग्जीक्यूट किया उस टाइम ही रिस्क पे था ट्रेड। क्योंकि जो चीज़ें कवर कर रहा था, प्रीमियम एक दूसरे को कवर करने वाले थे, वो उसमें ये चीज़ क्लियर थी कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो डेफिनेटली पुट की वैल्यू बहुत ही अग्रेसिवली बढ़ने वाली है, और कॉल की वैल्यू मैक्स टू मैक्स यहाँ से ज़ीरो हो सकती है। तो इसलिए मैंने उसे बहुत ही कम लॉस के अंदर, अराउंड से 10 रुपीज़ का लॉस भी नहीं था, 7 टू 8 रुपीज़ का लॉस था, तो मैंने एग्जिट कर लिया। क्योंकि मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, मुझे यहीं से यही प्लान था कि 45,000 एटलीस्ट इसे टच करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया तो मैंने इमीडिएटली एग्जिट कर लिया। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर होल्ड करता तो आप देख सकते हैं 45,000 का पुट 500 रुपीज़ का है, और जिस टाइम मैंने शॉर्ट किया वो उस टाइम 158 का है, अराउंड 3 टाइम्स। तो बहुत बड़ा लॉस होता अगर इन चीज़ों को मैं होल्ड करता। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में रिस्क ये भी है कि अगर आपने गलत जगह होल्ड कर लिया तो अनलिमिटेड लॉसेस होने वाले हैं। क्योंकि क्लियर है कि अगर दोनों साइड शॉर्ट कर रखे तो 72 मैक्स प्रॉफिट, इट कैन बी ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। लेकिन ऊपर की साइड अनलिमिटेड है, कहीं भी जा सकता है। प्रॉफिट की साइड सिर्फ ये ज़ीरो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो प्रॉफिट इसलिए ऑप्शन सेलिंग थोड़ी सी ट्रिकी मेथड से यूज़ करनी चाहिए, और ऐसे हमेशा वेट नहीं करना चाहिए कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं वेट करता तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि मेरे पास कवर करने के लिए प्रीमियम ही नहीं है। 72 रुपीज़ का प्रीमियम कोई बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं है। 60-70 रुपीज़ के प्रीमियम्स एक्सपायरी के दिन पे ऐसे ही चले जाते हैं मार्केट के अंदर। तो मैंने जस्ट 7 to 8 रुपीज़ का जैसे ही लॉस हुआ मैंने इमीडिएटली एग्जिट कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा था कि मार्केट यहाँ से और सस्टेन करेगी या स्टेबल रहेगी। जस्ट मैंने एग्जिट किया एंड वेट किया मैंने। सो बस यही रीज़न था आज का।
एंड जो 2 ट्रेड्स मैंने लिए थे वो फर्स्ट ट्रेड अराउंड इस लेवल्स के आसपास लिया था जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था, एंड देन मैंने सेकंड ट्रेड कुछ इस लेवल्स के आसपास पे प्लान किया था, बट दोनों में अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया, सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच गाइस। यही ट्रेड थे आज के। 2 ट्रेड के अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस चला गया, एंड जो स्ट्रेडल था उसके अंदर अराउंड 1600 के आसपास का कुछ लॉस है। थैंक यू सो मच।